नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के एंड पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है। और जितने भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना पंचायत के। पहले है आज की हेडलाइंस। भारत को मिले सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री। कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025 आया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 107वां देश जुड़ गया है। MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ। पॉस्को अधिनियम के तहत साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट नियुक्त करने वाला पहला राज्य। संसद द्वारा तटीय जहाजों के नियंत्रण के लिए विधेयक पारित किया गया है। अजीत डोभाल की मॉस्को यात्रा। वर्ल्ड गेम्स 2025 का आयोजन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025। अन्नू रानी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता और भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप। आइए एक एक करके इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दिया जाए। क्वेश्चन था कि भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित आर्चरी लीग किस वर्ष और कहां आयोजित होगी। ऑप्शंस थे आपके 2024 मुंबई, 2025 दिल्ली, 2026 बेंगलुरु या 2025 पुणे। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, 2025 दिल्ली। अब आते हैं आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल है, Who has become the longest serving Home Minister of India as of August 625? 6 अगस्त 2025 तक भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री कौन बन गए हैं। ऑप्शन हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमित शाह या गोविंद बल्लभ पंत। अभी 6 अगस्त 2025 तक भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री जो है ना, तो हमारे मोटा भाई बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का, अमित शाह। अमित शाह ने 6 अगस्त 2025 को 2258 दिन यानी कि 2258 दिन पूरे कर लिए, जिससे वह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बन गए हैं। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका 2256 दिन का रिकॉर्ड था, वो तोड़ दिया है। उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नक्सलवाद पर सख्त कार्रवाई और नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन। अगला सवाल है हमारा, अंडर द कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम 2025 व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रीटमेंट कवर पर विक्टिम। कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड विक्टिम्स जो एक्सीडेंट विक्टिम का स्कीम है 2025 का, सवाल पूछ रहा है कि इसके तहत एक पीड़ित को अधिकतम कितनी राशि तक का इलाज कवर फ्री मिलेगा। ऑप्शन है आपके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 पूरे भारत में 5 मई 2025 से लागू की गई है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज 7 दिनों के अंदर किसी भी नामित अस्पताल में मिल सकेगा। यह योजना PMJAY यानी कि आयुष्मान भारत PMJAY का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के IT प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। इसमें बीमित वाहनों के मामलों में जनरल इंश्योरेंस कंपनियां फंड देंगी, जबकि अनबीमित वाहनों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा 272 करोड़ रुपए का बजट 2025 से 26 के लिए निर्धारित किया गया है। अगला सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए। Which country recently became the 107th member of the International Solar Alliance? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है। ऑप्शन है आपके यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया या मोल्डोवा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोल्डोवा। मोल्डोवा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य देश बना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और वर्तमान में इसके डायरेक्टर है आशीष खन्ना जी। मोल्डोवा ISA का 107वां सदस्य देश बनकर वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग को और मजबूत किया है।
आईएसए की स्थापना अभी बताया मैंने 2015 में हुई भारत और फ्रांस द्वारा सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो पेरिस जलवायु सम्मेलन में की गई थी। मोल्दोवा के राजदूत एना तबन ने औपचारिक रूप से आईएसए में शामिल होने के दस्तावेज भारत को सौंपे। अब आईएसए के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कृषि में सौर ऊर्जा का उपयोग करना जैसे सिंचाई या कोल्ड स्टोरेज, स्वास्थ्य सेवा जैसे सोलर क्लिनिक और वैक्सीन फ्रीज के लिए, परिवहन में ई मोबिलिटी के लिए और सोलर पावर माइक्रोग्रिड्स का प्रसार। तो इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लैब था आज का। आगे बढ़ते हैं। Where was the भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्ड? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है आपके विज्ञान भवन नई दिल्ली, पूसा कैंपस नई दिल्ली, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली, या फिर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट करना। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पूसा कैंपस नई दिल्ली। अभी MS स्वामीनाथन की जो शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था इसका आयोजन मोदी जी ने पूसा कैंपस नई दिल्ली में किया। 7 अगस्त 2025 को हुआ है, उद्घाटन पूसा कैंपस में हुआ है। यह सम्मेलन 7 से 9 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन द पाथ टू बायो हैप्पीनेस। यह आयोजन कृषि मंत्रालय, ICAR, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के सहयोग से हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि लैब टू लैंड जैसे अभियानों से देश को खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Which Indian state has become the first to impanel sign language experts under the Juvenile Justice Act and POSCO Act? कौन सा भारतीय राज्य जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को नियुक्त करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन है आपके दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र या पंजाब। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है जिसने साइन लैंग्वेज इंटरप्रिंटर्स, ट्रांसलेटर और स्पेशल एजुकेटर्स को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और पॉस्को एक्ट 2012 के तहत औपचारिक रूप से सूचीबद्ध किया है। इसका उद्देश्य है श्रवण और वाणी बाधित बच्चों को न्याय प्रक्रिया में समुचित भागीदारी दिलाना। ये विशेषज्ञ कोर्ट कार्यवाही में शामिल होंगे ताकि बच्चों की बात ठीक से समझी और कही जा सके। इन्हें हर जिले में तैनात किया जाएगा और विधिक प्रावधानों के अनुसार वेतन दिया जाएगा, जिससे यह सेवा समय पर और प्रभावी बनी रहे। अगला सवाल है, विच बिल has been passed by both houses of parliament in 25 to regulate vessels engaged in coastal trade within India? भारत में तटीय व्यापार में लगे जहाजों को नियंत्रित करने के लिए संसद द्वारा 2025 में कौन सा विधेयक पारित किया गया है? देख लीजिएगा, डबल स्टार है यहाँ पे। ऑप्शन है आपके मैरीटाइम ट्रेड बिल 2025, नेशनल वाटरवेज बिल 2025, इनलैंड नेविगेशन बिल 2025 या फिर कोस्टल शिपिंग बिल 2025। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोस्टल शिपिंग बिल 2025। कोस्टल शिपिंग बिल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित कर दिया गया। इसका उद्देश्य है भारत के तटीय जल क्षेत्रों में व्यापार करने वाले जहाजों को नियमित करना, कोस्टल ट्रेड को बढ़ावा देना और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करना। यह बिल सुनिश्चित करेगा कि भारत के पास एक राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी जहाजों का बेड़ा है। बिल में प्रावधान है कि बिना लाइसेंस संचालन, गलत जानकारी देना या निदेशक के निर्देशों की अवहेलना करने पर जहाज को डिटेन यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। सरकार को 2 वर्ष में नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अगला सवाल है, अगस्त 2025 में NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल met with which world leader during his visit to Moscow? अगस्त 2025 में NSA अजीत डोवाल ने मॉस्को यात्रा के दौरान किस विश्व नेता से मुलाकात की? ऑप्शन है आपके जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग या इमैनुअल मैक्रो।
तो स्वाभाविक सी बात है कि मॉस्को जो है रशिया की राजधानी है, तो वहां पे ये जाके व्लादिमीर पुतिन से ही मिले होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इनका। मॉस्को स्थित क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरे के दौरान उन्होंने रूसी सुरक्षा परिषद सचिव शर्गेई शोइगु से भी वार्ता की। अजीत डोवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष संबंध है और दोनों देशों के हाई लेवल एंगेजमेंट का बड़ा योगदान रहा है। अगला सवाल है, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड गेम्स 2025 वेयर इन इंडिया इज सेंडिंग अ 17 मेंबर टीम बीइंग हेल्ड। वर्ल्ड गेम्स 2025 कहाँ हो रहे हैं जिसमें भारत अपनी 17 सदस्यीय टीम भेज रहा है। ऑप्शन है आपके चाइना, साउथ कोरिया, जापान या थाईलैंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्ल्ड गेम 2025 कहाँ हो रहा है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान। सॉरी, जापान क्या, ऑप्शन नंबर ए चाइना, चेंगडू है ना, हाँ चाइना। वर्ल्ड गेम 2025 की शुरुआत 7 अगस्त से चेंगडू में चीन में हुई और यह 17 अगस्त तक चलेंगे। यह गेम हर 4 साल में होते हैं और इसमें वे खेल शामिल होते हैं जो ओलंपिक्स में शामिल नहीं होते। भारत की 17 सदस्यीय टीम इस बार 5 खेलों में भाग ले रही है और भारत ने अभी तक 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। और भारत का इकलौता गोल्ड मेडल 2013 में आदित्य मेहता जी ने बिलियर्ड्स में जीता था। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। अगला सवाल, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन है आपके 15 अगस्त, 7 अगस्त, 12 जुलाई या 5 सितंबर। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त, यानी कि कल मनाया गया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 में मोदी जी ने चेन्नई में उद्घाटन किया था और हथकरघा क्षेत्र में 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है, जिनमें 70% महिलाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अन्नू रानी ने किस देश में आयोजित इंटरनेशनल वेस्लो मैनियक मेमोरियल में महिला भाला फेंक स्वर्ण पदक? In which country did Annu Rani win the gold medal in women's javelin throw at the International Weslomaniac Memorial? ऑप्शन है आपके पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या टर्की। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। भारत की अनु रानी ने पोलैंड में हुए इंटरनेशनल वेस्लोमैनियक मेमोरियल में महिला भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। अपने दूसरे प्रयास में 62.59 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो किया इन्होंने। तुर्की की एडा टुगजुम ने रजत और ऑस्ट्रेलिया की लियाना डेविडसन ने कांस्य पदक जीता। अनु रानी अब 64 मीटर क्वालिफिकेशन मार्क हासिल कर 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में जगह बनाने का प्रयास कर रही है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोर्स किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? India's first AI-powered learning app Tutors has been launched by which institution? ऑप्शंस है आपकी IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली या फिर IIT पलक्कड़। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, IIT पलक्कड़। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोर्स लॉन्च किया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बनाया गया है। इस ऐप को रेवेन टेक्नो सॉल्यूशंस यानी कि IIT पलक्कड़ स्थित स्टार्टअप ने विकसित किया। इसमें शंका समाधान यानी कि टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस, दैनिक प्रैक्टिस, कस्टम मॉड्यूल, गेमिफाइड लीडर, स्मार्ट नोट और ऑनलाइन एक्सेस जैसी सुविधाएं हैं। परियोजना का नेतृत्व श्रीनाथ विजय कुमार जो IIT पलक्कड़ और सत्यजीत दास IIT गुवाहाटी ने किया है और यह जेई, नीट, कैट जैसी परीक्षाओं के लिए मददगार है। चिंता नहीं करना, बाकी वनडे एग्जाम वालों के लिए हम लोग बैठे हैं, टेंशन नहीं करने दीजिए, ट्यूटोर्स को देखा जाएगा। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और वीडियो जो चैनल पे नए देखने वाले आ रहे हैं
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का मोटिवेशन है, हाफ एफर्ट डज नॉट प्रोड्यूस हाफ रिजल्ट, इट प्रोड्यूसेस नो रिजल्ट। वर्क, कंटिन्यूअस वर्क एंड हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू अकम्प्लिश रिजल्ट्स दैट लास्ट। बाहर से आवाजें आ रही है, उनको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, माफी चाहता हूँ, कुछ काम चल रहा है। तो कहा जा रहा है कि आधा प्रयास जो है ना, वो आधा परिणाम भी नहीं मिलता उससे, इवन कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कंटिन्यू काम कर, कंटिन्यू हार्ड वर्क करिए, ठीक है। स्थायी परिणाम प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किसे इंडसइंड बैंक का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। ऑप्शन है आपके अमिताभ चौधरी, राजीव आनंद, संदीप बख्शी या शिखा शर्मा। करेक्ट आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में फेंक के मानना है। और ध्यान रहे, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। नए व्यूअर्स जो है वो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि पर डे आपको एक अच्छा सेट ऑफ करंट अफेयर्स आपके पास रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।